मुझे लगता है आज बहुत सारी चौंकाने वाली बातें होंगी हमारे बीच में, बहुत सारी चौंकाने वाली बातें होंगी। और मुझे आज मीटिंग जल्दी पूरी करनी है क्योंकि उसके बाद मुझे आपके लिए दुआ करनी है। और मैं चाहता हूं आप थोड़ा एक्साइटमेंट रखिए आज के वर्ड के लिए। सॉरी, एक्साइटमेंट नहीं, फेथ रखिए कि आज परमेश्वर आपको कुछ इंपार्टेशन दे। पॉल जब रोमियो की कलीसिया के पास लेटर लिखता है तो कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तुम्हें कोई वरदान दे ताकि तुम स्थिर हो जाओ। सो जब आज लास्ट में प्रेयर हो, विश्वास रखिए कि परमेश्वर आज अपने अभिषेक का एक बहुत ताजा बड़ा हिस्सा आपको दे। आमीन। चलिए आज मेरे साथ खोलिए पुराना नियम। प्लीज ओपन विथ मी। बाइबल लाए सब? हाँ, खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए। पहला शमूएल, ओके, इंग्लिश में 1 सैमुएल, हिंदी में पहला शमूएल, पहला अध्याय, सॉरी नहीं, 17वां अध्याय। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर कोई नया आदमी आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में मोबाइल चिट चैट अलाउड नहीं है। ओके, अगर आपका कॉल आता है आप बाहर चले जाओ, बात करके आओ। किसको अर्जेंट कॉल करना है बाहर चले जाओ, करके बाद में आओ। लेकिन चलती हुई सभा में चिट चैट, कैलकुलेटर चलाना, कैलेंडर देखना, ये सब आप बात में करिएगा। कभी कभी हम बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। कभी आपने देखा है बच्चा घर पे नहीं पढ़ेगा, चर्च में आके नीचे बैठ के लिखते। मेरे चर्च के अंदर कुछ बच्चे हैं, वो हमेशा अपने घर से किताबें ले आते हैं। एक दिन मैंने उनकी मां को बोला, ये घर पे नहीं पढ़ता? उसने बोला घर पे नहीं, घर पे पढ़ता है लेकिन यहां पर आपको दिखा रहा है मैं पढ़ रहा हूं। तब मैंने कहा अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल चैप्टर 17 का प्रोजेक्टर है ना भाई? एक वर्ड लगाइए, 33। ओके। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। यहां देखिए सब, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो इसका एक मुख्य कारण है आपका शरीर चंगा हो रहा है बट शायद आपकी सोच बीमार है। ट्रस्ट मी, मुझे पता है ये चीज सब नहीं समझ पाएंगे। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, द रीजन इज आपके माइंड को हील होने की जरूरत है। आपके मन को कोई बीमारी नहीं है, आपके पास एक रॉन्ग माइंडसेट है जैसे इसके पास था। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर से हीलिंग नहीं, मेंटली हीलिंग मांगनी पड़ती है मुझे। मैं आपको सच बताता हूं, मैं कई बार परमेश्वर से जब मैं धोखा खा लेता हूं ना, जब मैं धोखा खा लेता हूं अपनी सोच के कारण, मुझे लगता था ये सही था पर बाद में मुझे मालूम पड़ता है ना कि ये गलत था, तब मैं प्रभु से कई बार कहता हूं, प्रभु मुझे यहां पर हील होने की नीड है। क्या आपने इस बात को देखा? परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए उस खूबसूरत गेट से, जिसका नाम ही खूबसूरत था, ब्यूटीफुल, एक मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। सब यहां देखिए, कलाम पाक कहता है एक मंदिर था, उस मंदिर में सारे यहूदी दुआ के लिए जाते थे और उस मंदिर में जाने के कुछ रास्ते थे और उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता था जिसको कहा जाता था ब्यूटीफुल गेट। लिखा है वहां पर एक भिखारी था जो हर दिन उसके लोग उसको वहां पर आके बिठा देते थे
और बैठने के बाद लिखा है, एक दिन जब प्रेरित वहां से जा रहे थे, यूहन्ना और पतरस वहां से जा रहे थे, तो उसने उनसे पैसे मांगे। पर आपने देखा पतरस और यूहन्ना ने उन्हें पैसे नहीं दिए। उसने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ और है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और कलाम पाक कहता है वो उछल के खड़ा हो गया। अब मेरा एक सवाल है, क्यों पतरस ने उसे पैसे नहीं दिए, उसे चंगाई दी? जानते हो क्यों? पतरस उसे यह कह रहा था, सुन, मैं तुझे पैसे दूंगा ना, वो पैसे तुझे उठा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मैंने तुझे उठा लिया, इन्हीं पैसों को कमाने के लिए तू जाएगा। आप जानते हो पतरस ने मात्र उसके पैरों को ठीक नहीं किया था, पतरस ने उसकी सोच को चंगा किया। So many times, कई बार हमारी सोच का चंगा होना जरूरी है। अगर आपकी सोच ठीक नहीं होती है, आई एम नॉट प्रोफेसाइंग, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, इट इज ट्रुथ, आपका बदन बार बार बीमार पड़ेगा। जब पतरस और यूहन्ना ने कहा, उसने कहा मुझे कुछ दो, पतरस ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, उठ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं यहां पर, जब वो लंगड़ा उनसे पैसे मांग रहा था, मुझे एक बात बताइए, क्या कोई इस बात को वहां पर यह समझ पाया उसे पैसों की नहीं, उसको हीलिंग की नीड थी एक्चुअली? कब तक मांगेगा, कब तक मांगेगा आखिर? अगर चंगा हो जाए तो कमा सकता है। इसीलिए पतरस ने उसे पैसे नहीं दिए, उसे हीलिंग दी जो उसने मांगी भी नहीं थी। बहुत बार उस भिखारी की तरह हमें अपनी जरूरतों का पता नहीं होता है कि एक्चुअली मेरी जरूरत है क्या, व्हाट इज माई नीड। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस चीज की मुझे जरूरत ही नहीं है, खुदावन से मैं वो मांग रहा हूं। So many times आप परमेश्वर से वो मांगते हो जिस चीज की आपको आवश्यकता तक नहीं है, और आप में से बहुतों को अपनी नीड तक पता नहीं होती कई बार कि एक्चुअली मेरी नीड है क्या, मेरे पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ तो दिया है तो भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। अब देखो, ये हारा हुआ व्यक्ति खुद भी नहीं जाता है लड़ने, दूसरों को भी नहीं जाने देता है। यू नो, मैं हैरान था, आपको मैं सच कहता हूं, आप जब बाइबल पढ़ते हो ना तो बड़े आराम से पढ़ो। क्या कभी आप ये बिलीव कर सकते हो, उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और सेकंड में लिखा है पृथ्वी बेडोल, सुनसान और अंधकार भरी पड़ी थी। जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, मैंने कहा प्रभु, आप कोई चीज ऐसे नहीं बना सकते, कुछ तो हुआ है जिसका जिक्र यहां नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? याकूब पे लिखा है, हर सिद्ध चीज, हर उत्तम वस्तु तेरी ओर से आती है, तू जगत को ऐसे नहीं बना सकता। मुझे बता क्या हुआ था यहां पर। यू नो, जब वचन पढ़ने के बाद उसको रोककर अगर आपने कुछ सोचा नहीं ना, आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। यू विल मिस सो मेनी थिंग्स। कभी आपने उत्पत्ति 1 और 2 पढ़ा? आदि में खुदावन ने सृष्टि की रचना की, उसने दुनिया बनाई, और सेकंड में लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। कभी आपके अंदर ये ख्याल आया है, खुदा कोई चीज ऐसे नहीं बना सकता बेडोल, जिसको शेप ना हो, जिसको जो फॉर्मलेस हो, जो डार्क हो, कैसे बना सकता है? क्या हुआ था यहां पर? यू मस्ट अंडरस्टैंड, वो लोग दुआ करने जा रहे थे, एक लंगड़ा मिलता है, वो उससे पैसे मांगता है, पर उनको पैसा नहीं दिया जाता, हीलिंग दी जाती है, ताकि वो जाने कि उसको पैसों की नीड नहीं है, उसको तंदुरुस्त होने की नीड है। आपको पता है उसकी एज तक मेंशन है बाइबल में, वो यंग था। अरे तू बूढ़ा थोड़ी है, तेरे को चंगा, तेरे को पैसे दे, उठ, तुझे काम करना है। बहुत बार हीलिंग सिर्फ बदन की चंगाइयों की नहीं, मुझे लगता है आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो अपने सोच के कारण परेशान हैं, सोच के कारण। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं, बुरा ना माने तो? कभी आपने देखा है जिन जिन लोगों की गड़बड़ियां आपको पता रहती हैं,
और जब वचन चलता है आप उनकी तरफ क्यों देखते हो? सी योर थिंकिंग। जब भी वचन चले और आपको ये लगे ये मेरे लिए नहीं, ये इसके लिए था, आपने कुछ मिस कर दिया। एक दिन मेरे कलीसिया में एक वक्ता आए बात करने के लिए। उन दिनों में कलीसिया के अंदर कुछ भाई बहनों की वजह से मैं डिस्टर्ब था, और जब वो वक्ता बात कर रहे थे, बातें करते 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 मैं उनको देख रहा था। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु धन्यवाद आपने इनसे बात की। और मुझे प्रभु ने कहा, नहीं, मैं तेरे लिए आया था। सी हाउ यू मिस। सोचो, आपकी सोच आपको यहां भी धोखा दे रही है चर्च में, तो घर पे क्या करती होगी? अगर यहां पर गिरीश यहां पर बैठे हुए हैं, राइट, आपका नाम गिरीश है, कुणाल भाई, या कुणाल भाई बैठे हुए हैं, और मुझे पता है कि वो बहुत गुस्सा करते हैं, उनकी मम्मी ने मेरे को बताया। नहीं आपने बताया नहीं, एग्जाम्पल, मार खाएगा अगर फिर आपको। अच्छा, कुणाल बहुत गुस्सा करता है, उनकी मम्मी ने मुझे बताया। और आज शाम को एक वक्ता यहां पर आए हैं, और मैं बिल्कुल उनके पास से बैठा हूं कि वो वचन पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, तो मैं उनको बैक में उनके लिए वर्ड पढ़ूंगा। और वो प्रचार कर रहे थे, ओ यहां पर गुस्से वाले बहुत लोग हैं, और मैं सी योर थिंकिंग। कितना हील होने की नीड है आपको। आपका चर्च के अंदर माइंड नेगेटिव है। अगर आज आपको ऐसा लगता है मुझे अपनी सोच में हीलिंग की नीड है, तो आज का वर्ड आपके लिए है। आमीन। आइए, अब मैं चाहता हूं, अब आप सब ध्यान दें, मैंने वचन शुरू नहीं किया है अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखिए यहां क्या हुआ। ये एक लड़ाई है, ये एक युद्ध है। इस लड़ाई के अंदर इजराइल और फिलिस्तीनी दो आमने सामने खड़े हैं, और आप पढ़ सकते हैं उनकी तरफ से गोलियत लड़ रहा था, और एक्चुअली यहां से शाऊल को लड़ना था। लेकिन बाइबल बताती है शाऊल जो था वो युद्ध में जाने से पहले हार चुका था। आप जानते होंगे ना इस बात को, मैंने कई बार ये प्रचार किया है, युद्ध में जाने से पहले ही हारना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसने एक फाइट मारी है किसी को? ये जाए और गोलियत को जाके थोड़ा हुल दे के आए, ये जाए और वहां से उसको मुक्का मार के आए, भले ही मेरी तरह हाथ तुड़वा के वापस आए? कुछ नहीं किया है ना अब तक कभी। एक काम कीजिए, कहिए अपने बाजू वाले से, बोलिए कलीसिया पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो एक बैटल ग्राउंड है। हाँ, चलो रविवार को चर्च चलेंगे। जी नहीं, चर्च को मजाक में मत लीजिए। कोई नहीं उठाया जाएगा, मात्र कलीसिया उठाई जाएगी। सब रह जाएगा, आपके आईफोन्स, आपकी गाड़ियां, आपके मेकअप बॉक्सेस, आपके पर्स, आपके बैंक बैलेंस, जो भी पड़ा हुआ है ना, सब रह जाएगा, मात्र कलीसिया उठाई जाएगी। याद रखना, ओनली द चर्च विल रैप्चर। कलीसिया उठाई जाएगी। और याद रखना, जैसे नूह का जहाज उसके घर के पास में से उठा था, वैसे ही अगर हम उस दिन रविवार नहीं हुआ, कोई और दिन होगा, तो भी उठा लिए जाएंगे। यू नो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुने। इस व्यक्ति ने एक कदम भी ग्राउंड पे नहीं रखा है। इस व्यक्ति ने एक मुक्का भी नहीं मारा है उसको। ये आदमी उसके सामने भी नहीं गया। देखो इस आदमी को, ये लड़ने भी नहीं गया है। पहले से ही इसने अपने आप में सोचा है मैं हारूंगा। लेकिन जब एक और बंदा तैयार होता है लड़ने के लिए और वो इसके पास आता है, तो देखो उसको उत्तर क्या देता है। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब देखो सेम स्पिरिट वो उसमें भी इंपार्ट कर रहा है, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। मैं आपको थोड़ा शायद अगर ये शुद्ध हिंदी आपको नहीं समझ में आ रही है,
तो मैं उसको थोड़ा और शुद्ध करके बताता हूं। तू बच्चा है और वो तब से योद्धा है जब वो बच्चा था। वो ऐसा कह रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ मत उठाइएगा, कितने लोग हैं मुझे बताइए, सच बताइए, मुझे नहीं, कुछ चीजों का आंसर खुद को करना चाहिए। सोचो आपकी सोच कैसी है। सोचो। लास्ट वीक मेरे हाथ में कुछ लग गया। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मुझे लग गया। कुछ दिन के बाद मेरा एक बहुत बड़ा मीटिंग था इन शोलापुर। मुझे ख्याल आया, बैठ जा घर पे, मत जा। लेकिन दूसरा ख्याल आया, तू जा सकता है, तुझे जाना चाहिए। अब बिलीव कीजिए, मैंने उस थॉट का पीछा किया और मुझे पता था ये ख्याल कौन दे रहा है मुझे। मैं उठा, मैं वहां गया। परमेश्वर ने मुझे वहां पर बहुत सारे लोग दिए। मेरे कलीसिया के भाई, एक भाई मेरे साथ चले थे। मुझे वहां पर बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बिल्कुल मेरी केयर की। अच्छी सभाएं गई। पर सोचो, अगर मैं इस ख्याल को ले लेता कि मैं न जाऊं तो क्या होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा इस बात को याद रखना, जिस चीज को आप होल्ड करोगे ना, आप उस चीज की तरफ बनते जाओगे। अब बनते जाओगे। मैं क्यों आपको बार बार कहता हूं, जाओ खुदा के करीब, खुदा के करीब, खुदा के करीब, क्योंकि मुझे पता है एक दिन उसने आपको पकड़ लिया और आपने उसको पकड़ लिया, आप कंप्लीट हो जाओगे। कभी आपने देखा, यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा है, वो आराधना करने वालों को, जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं, उनको ढूंढता है। यिर्मयाह 11 में लिखा है, अपने पूरे दिल से परमेश्वर को ढूंढो। ये कितनी अजीब बात है ना, यहां से खुदा ढूंढ रहा है, यहां से खुदा आपको बोलता है मुझे ढूंढो। तुम भी ढूंढो, मैं भी ढूंढूं, एक दिन मिल जाएंगे। 100% एक दिन मिल जाएंगे दोनों। और जिस दिन आप उससे मिल जाओगे, आप एक ही बात कहोगे, कुछ नहीं चाहिए, ये जो मिला है इसमें बने रहने के लिए जो कीमत होगी मैं चुकाऊंगा। ट्रस्ट मी। चलिए, आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे अंदर से ये हारे हुए मन को ऐसे उखाड़ के फेंकेगा। बिलीव करते हैं? चलिए फिर आज के सिद्धांत को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आज की टीचिंग पे बड़ा ध्यान दीजिए। सुनिए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते होंगे कि जीसस पैराबल्स में क्यों बात करता था, दृष्टांतों में। दृष्टांत को इंग्लिश में कहा जाता है हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। अगर आप नहीं जानते हो कि पैराबल को क्या कहा जाता है, दृष्टांत का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ है स्वर्गीय कहानियां पृथ्वी की बातों से जोड़कर बताना। एक दिन निकोदेमुस ने यीशु से कहा, मां के पेट से जब बच्चा बाहर आ जाता है तो वापस अपनी मां के पेट में कैसे जा सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा था नया जन्म लेना अवश्य है। तब यीशु उससे कहता है, मैं तुम्हें पृथ्वी की बातें कहता हूं तो तुम नहीं समझ पाते, अगर मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम कैसे समझोगे। अब वो जानता था हेवनली चीजों को प्रीच करना इतना आसान नहीं होता। तब उसने हमारे लिए दृष्टांतों में बात की। और जानते हो कभी कभी वो दृष्टांतों में क्यों बात करता था? मुझे माफ करिए, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं, उनका प्रचार करने का एक ही मोटिव है, भीड़ इकट्ठी करना, पब्लिक को बहुत एक करना। और आप सब मेरे गवाह हैं, मैंने ये काम करने की कोशिश कभी नहीं की है। मुझे तो लगता है कि अगर सब मेरे दोस्त हैं तो मेरे प्रचार में बड़ी गड़बड़ियां हैं, क्योंकि मैं हर एक को साइकोलॉजिक प्रीचिंग करता हूं। ओ, इसको सर में दर्द है, बीच में बोल दूंगा प्रभु सर को दर्द को ठीक करता है। वो बहन को पैसे नहीं है, ओ प्रभु पैसे देता है। यू नो, साइको प्रीचिंग। मुझे लगता है हमें वो बोलना चाहिए जो सत्य है।
राइट? लोगों को अच्छा लगे न लगे, लोग कहेंगे हमें यहां पर कंटिन्यू नहीं करना, इट्स ओके, चलता है, चलता है, बिल्कुल चलता है। अगर आप फ्यूचर में पास्टर बने ना, और सच बोलने की वजह से कोई आपकी चर्च को छोड़ देना, भाई घर माफी मांगने मत जाना। फिर से कहूं, अगर आप भविष्य में कभी पास्टर बने, खुदा अगर आपको प्रचारक बनाए और सच्चाई बोलने के कारण कोई आपकी चर्च छोड़ दे, हाथ जोड़ता हूं, घर पे माफी मांगने मत जाना। ठीक है? माफी तब मांगना जब आपके चरित्र के कारण किसी को ठोकर लगती है, तब जाओ माफी मांगो। बाकी मैंने सच्चाई बताई, ओ लड़के लड़कियों के कलीसिया में अफेयर नहीं होने चाहिए, और एक भाई और वो घर पे बैठ जाता है, ऐसा कैसे बोलता है पास्टर? अरे अभी तो शुरू किया है बेटा, आगे आगे देख क्या हो रहा है। अब क्या मैं आपसे माफी मांगूंगा? हाँ, आप लड़की को बोलोगे यहां तक मास्क पहन, ऊपर से पूरा वेल कवर कर, खाली आंखें दिखनी चाहिए, जल्दी घर के नीचे उतर, चलते हैं बास्किन 31 रॉबिन्स, चलो बैठो। क्यों भाई, क्यों छुपा रहा है तू उसको? पास्टर देख ले तो। मुझे आज भी ये बात पता है, एक बार जीसस ने प्रचार किया, पतरस आके बोलता है, प्रभु, हाँ, उनको तेरी बातों का बुरा लगा है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक बार ऐसा हुआ था, पतरस ने उसको आके कहा, उनको तेरी बात का बुरा लगा है। कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में, यीशु ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, मैं बात करूंगा उनसे, मैं गलत नहीं हूं, मैं अपने स्टैंड पे खड़ा हूं। क्या यीशु ने ये कहा? अरे ये तो छोड़ो, व्यापारियों को मंदिर में से निकालने के बाद भी उसने किसी को ये नहीं कहा, एक्चुअली मुझे गुस्सा नहीं आया था, मुझे परमेश्वर ने कहा, मैंने इसलिए किया। He never explained anything। जानते हो जब पतरस ने कहा प्रभु उनको बुरा लगा, यीशु ने क्या कहा? Leave them alone। इंग्लिश में लिखा है, उन्हें जाने दो। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों खड्डे में गिरेंगे, यीशु ने तब कहा था। उसके बाद जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। वाओ, व्हाट अ वर्ड! कि जो चीजें खुदा ने इंसान के अंदर नहीं डाली हैं, उन चीजों को उखाड़ना मेरी सेवकाई है। व्हाट अ गॉड! क्या परमेश्वर है हमारा! यू नो, जब जीसस प्रीच कर रहा था, पैराबल्स बात करता था, दृष्टांत। अब एक दिन जानते हो क्या हुआ? एक चेले ने आके पूछा, प्रभु आप दृष्टांतों में बात क्यों करते हो? जानते हो प्रभु ने क्या कहा? ताकि वे न समझे। ताकि वो न समझे। क्यों प्रभु, क्यों न समझे? सुनिए, हम भीड़ इकट्ठी करते हैं। यीशु प्रचार करता था और ऐसी बातें बोलता था कि कोई न समझे, और वो फिर देखता था कितने लोग हैं, और समझने के लिए मेरे पास आके कहेंगे तू क्या बोल रहा था, हमें समझ में नहीं आया। तब मैं जान गया हम भीड़ इकट्ठी करते हैं, यीशु भूखे और प्यासों को इकट्ठा करता था। आज मैं एक दृष्टांत प्रचार करना चाहता हूं प्रभु यीशु का, और मुझे लगता है यही वो चीज है जिसमें आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। एक दिन, 1 सेकेंड, हाँ, एक दिन कलाम पाक कहता है, मैं आपको बाद में इसका रेफरेंस दे दूंगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु ने यह कहा, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और लिखा है चलते चलते। अभी देखिए, उसने डाले नहीं है, लिखा है पहले चलते चलते मार्ग के किनारे पे गिरे। अब ये जो बीज है ना, अब तक डाले नहीं गए हैं, ये गिर गए। अभी तक फील्ड में किसान गया ही नहीं है। आपने देखा वहां क्या लिखा है? चलते चलते मार्ग में गिर गए। अब तक प्रभु यीशु मसीह बता रहा है वो किसान अब तक अंदर गया ही नहीं है, उसके हाथ से छूट गए, गिर गए। अब देखो, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए, उसके बाद अब वो फील्ड में आता है,
और लिखा है कुछ बीज उसने वहां पर फेंके जहां पर जो भूमि थी वो पथरीली थी। ये सेकंड। उसके बाद वो कहता है उसने कुछ बीज वहां पर फेंके जहां पर जमीन तो ठीक थी, लेकिन जैसे झाड़ियां आई उन्होंने उसको दबा दिया। और उसके बाद लिखा है कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। आप जानते हो, हर वो मन एक हारा हुआ मन होगा जिस मन में वचन नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो कहते हैं मुझे पेड़ चाहिए, पर आप में से कुछ लोगों ने बीज तक नहीं बोए। कैसे हो सकता है मुझे बताइए, पेड़ अगर आपको बीज बोना भी नहीं आता तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल। मुझे एक परमेश्वर के जन ने कहा, जो तुम कल देखना चाहते हो वो तुम्हें आज बोना पड़ेगा। आज भी देखिए, आपके पहले के डिसीजंस आपको आज भी डिस्टर्ब करते हैं। आपने जो गलतियां की है वो आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। भले ही वो सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन वो लॉस, वो मेमोरी, वो आज भी आपके अंदर जिंदा है, आपको वो अपसेट करती है। मैं चाहता हूं इस दृष्टांत को बड़े आप आराम से समझें। ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। पहले पहले कौन से वो बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिरे? सुनिए, ये वो लोग हैं जिनके लिए आधा घंटा मीटिंग में बड़े कॉन्सेंट्रेट से वर्ड सुनना भी कठिन है। ये पहले वो लोग हैं। अगर आप इनको 45 मिनट के लिए कहोगे ना, बिल्कुल। एक दिन मेरी एक मीटिंग रखी गई, तो उन्होंने मुझे कहा आप कैसे आएंगे? मैंने कहा मैं फ्लाइट में आ जाऊंगा। रहेंगे कहां पर? मैंने कहा छोटा सा कमरा दे दो दुआ के लिए। खाना कहां खाएंगे? मैंने उनको बोला मैं खाना खुद ही अरेंज करूंगा। तो मेरी ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मैं उनके फेसेस पे देख रहा था कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं खाना खाने के लिए उनके चर्च के मेंबर्स के घर में जाऊं। जब मीटिंग्स पूरी हो गई, 3 दिन की सभाएं हो गई, मैंने हर बार खाना होटल में खाया। तब उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, बोला ब्रदर आप नाराज हैं क्या हमसे? मैंने बोला नहीं ब्रदर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला आपने 3 दिनों में एक बार भी खाना हमारे साथ नहीं खाया। मैंने कहा ब्रदर एक्चुअली मालूम है प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो परिवार मेरा खाना बनाएगा ये तय है, वो परिवार मीटिंग नहीं सुनेगा। हाँ बात तो सही है। मैंने कहा मैं कई बार लोगों के घर में खाना खाने जाता हूं ना, तो मैं उनसे पूछता हूं आज आप मीटिंग में आए थे? नहीं। क्यों? खाना बना रहे थे। मैंने कहा ब्रदर मैं अपने खाने के कारण उनकी मीटिंग गवाऊं? वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा ब्रदर 15 साल से हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमने पहला स्पीकर देखा है। मैंने कहा ब्रदर आपने देखा कितना? आपने ये देखा कि मार्था और मरियम, यीशु घर में आया है, मार्था खाना बना रही है। खाने पीने के वजह से मीटिंग में नहीं आओगे। यही कारण है जब मुझे कुछ लोग कहते हैं ना मेरे घर पे आओ, तो मैं उनको बोलता हूं एक शर्त पे आऊंगा। क्या? कॉफी और चाय, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ट्रस्ट मी। और जो नहीं मानता है ना, नहीं जाता हूं मैं। वहां पर जाओ, दाल चावल मीट चिकन ये वो। मैंने कई बार ऐसा देखा है। मैं वचन बता रहा हूं। एक बहन 2 मिनट रुकी ना। अरे वचन बता रहा हूं, कुकर प्रेशर देखने गई है, इसके लिए आया था मैं। मार्ग के किनारे गिर गए मार्ग के किनारे, पहुंचे ही नहीं वहां पर। कुछ लोग देखा है आपने, बैठे रहेंगे मीटिंग में आराम से, एक्टर्स कहीं के बैठे रहेंगे मीटिंग में। हालेलुया 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 हालेलुया। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, आपको देखते रहेंगे लेकिन दिमाग, अरे बीज तुम तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये वे हैं जो मार्ग के किनारे गिरे।